Hello बच्चों, let's read out the question first. The transformer works on the principle of dash. So basically यहाँ पर हम बताना है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So I think you all know about the Faraday law of electromagnetic induction. ठीक है, Faraday's law of Faraday law of electromagnetic induction. ठीक है, Faraday law of electromagnetic induction with mutual inductance. यानी कि Faraday law of electromagnetic induction and mutual induction. ठीक है. सो बेसिकली ये क्या है, इसको सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे. सो बेसिकली होता क्या है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक कंडक्टर है, उसको प्लेस किया जाता है. सो इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगता है. दैट मीन्स कि इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस कंडक्टर में एक ईएमएफ का निर्माण होता है, जिसे हम सिंपली बोल देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ. और ये इंड्यूस ईएमएफ किस लॉ से हमें पता चलता है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और वहीं पर यदि मैं म्यूचुअल इंडक्शन की बात करूं, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या किया जाता है कि किसी भी कॉइल को वोल्टेज दिया जाता है, उसमें करंट फ्लो होता है, तो फ्लक्स का निर्माण होता है. अब वही फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ लिंकेज करके उस कॉइल में करंट का निर्माण करते हैं. सो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है. तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक ट्रांसफार्मर की डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि लेट सपोज के कुछ इस तरीके से हमें एक ट्रांसफार्मर गिवन होता है. ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कोर होता है, राइट. ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कोर होता है. एंड दो प्रकार की वाइंडिंग्स होती है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट. सो यहाँ पर देखिए ये कोर हो गया. अब इस पे मैं एक प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस. ठीक है, ये इस तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और इस साइड हो जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है. अब जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट किया जाता है एनपी से. सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल को डिनोट किया जाता है एनएस से. इसमें जो करंट फ्लो होगा आफ्टर अप्लाइंग द वोल्टेज और एट द प्राइमरी साइड एज वीपी, वो होता है आईपी. और इसमें जो करंट का निर्माण होगा ड्यू टू दिस आईपी, वो होता है आईएस, दैट इज सेकेंडरी करंट. और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी वोल्टेज मिल जाता है, दैट इज वी एस. अब बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक प्रकार का लोड कनेक्ट करते हैं. लेट्स से लोड की रेजिस्टेंस है आर एल. ठीक है. सो इस आर एल में से क्या होना शुरू हो जाता है? आई एस फ्लो होना शुरू हो जाता है, सेकेंडरी करंट. सो बेसिकली ये जो प्रोसेसिंग है ये होता क्या है, मतलब कैसे होता है, राइट. सो जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला, ये क्या है? ये प्राइमरी साइड है. ठीक है. और ये इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी. ओके. सो बेसिकली होता क्या है, देखिए कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को, ठीक है, एक सप्लाई वोल्टेज देते हैं जिसको हम प्राइमरी वोल्टेज बोलेंगे. सो इसमें करंट का फ्लो होता है आईपी. अब इस करंट का जब इस कॉइल से फ्लो होता है, सो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है. यानी कि क्या प्रोड्यूस होते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. जिसको हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? फाई ऑफ एम से. मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण होता है जिसको हम डिनोट करते हैं फाई एम से. अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं? ये जो कोर होती है, ठीक है, ये जो हमने पिंक से दिखाया है, ये पिंक पोर्शन किसको इंडिकेट कर रहा है? कोर.
जो कि बेसिकली कास्ट आयरन का बना होता है। सो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर के द्वारा क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और ये जैसे ही सेकेंडरी कॉइल की तरफ पहुंचते हैं, सो सेकेंडरी कॉइल में करंट का निर्माण करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और वो करंट क्या होता है, आई एस, जिसको हम सेकेंडरी करंट बोलते हैं, और यहाँ पर सिंपली हमें एक सेकेंडरी वोल्टेज देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि एक कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वही फ्लक्स जाकर के दूसरी कॉइल में करंट का निर्माण कर रहा है। सो बेसिकली ये इसे टर्म को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल, राइट, यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल कुछ बात हो रही है। सो इसीलिए हम सिंपली क्या बोल देते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन कॉन्सेप्ट से। ना यहाँ पर हम सिंपली ब्लैंक में क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यूचुअल induction, right? So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.